नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम परेशानी पे बात करने वाले हैं, पेट फूलना मतलब ब्लोटिंग और एसिडिटी। कई लोग महसूस करते हैं, खासकर खाने के बाद पेट में भारीपन या जलन। तो आज समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या कर सकते हैं इसके लिए। हमारे पास हेल्थ रूट मंक का एक लेख है, इसमें कुछ आसान बिल्कुल प्राकृतिक उपायों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इस लेख में क्या जानकारी है, कैसे पेट को थोड़ा शांत रखा जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं, पेट फूलना मतलब वो पेट में भारीपन या गैस वाली फीलिंग, है ना। और एसिडिटी, वो सीने में या कभी कभी गले तक जलन महसूस होना। अक्सर पेट में एसिड ज्यादा बनने से होता है ये। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि इसके कारण अक्सर हमारी रोज के आदतों में ही छुपे होते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? लेख कहता है बहुत तेजी से खाना एक वजह है। हाँ, बिल्कुल। और ज़रूरत से ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, खासकर देर रात को खाना, ये सब चीज़ें। अच्छा। और तनाव भी, कम चलना फिरना मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और हाँ, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या सोडा पीना। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे कारण सीधे-सीधे हमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़े हैं। सही कहा, मतलब छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि लेख में कई प्राकृतिक उपाय भी बताए हैं। हाँ। जैसे सबसे पहला है जीरा पानी। हाँ, जीरा पानी तो काफ़ी असरदार माना जाता है। तरीका भी आसान है। 1 चम्मच जीरा 1 ग्लास पानी में बस 5 मिनट उबालना है और फिर खाने के बाद इसे गुनगुना पीना है। इससे क्या होता है? असल में जीरा जो है वो पाचन वाले एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, उनको बढ़ाने में मदद करता है, तो खाना बेहतर पचता है और गैस और एसिडिटी दोनों में आराम मिलता है। अच्छा, जीरे के अलावा पुदीना भी है। हाँ। 4-5 ताजी पत्तियां चबा लें या फिर पुदीने की चाय बना के पी लें। कहते हैं पेट की परत को आराम देता है। जी, पुदीना पेट को ठंडा रखता है, शांत करता है, तो जलन और गैस दोनों में ही राहत दे सकता है। और एक और बहुत असरदार नुस्खा है, अजवाइन और सेंधा नमक का। हाँ, अजवाइन तो गैस के लिए बहुत जानी जाती है। बिल्कुल। आधा चम्मच अजवाइन में बस चुटकी भर सेंधा नमक मिलाना है और गर्म पानी के साथ ले लेना है। ये गैस और हाइपर एसिडिटी दोनों के लिए बहुत प्रभावी बताया गया है। अजवाइन में एक खास तत्व होता है थाइमोल। ये पाचन क्रिया को मतलब डाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अच्छा, और एक और बहुत ही आसान आदत है, खाने के बाद सौंफ चबाना। हाँ, वो तो बहुत लोग करते हैं। 1 चम्मच सौंफ, पाचन तो सुधरता ही है, पेट फूलने से भी बचाव होता है और हाँ, सांसें भी ताजा रहती हैं। ये घरेलू नुस्खे तो हैं ही, पर लेख ये भी कहता है कि सिर्फ नुस्खों से काम नहीं चलेगा। अपनी जीवन शैली, अपना रहन-सहन भी देखना होगा। बिल्कुल सही। जैसे एक अहम बात है, रात का खाना, वो हल्का हो और जल्दी हो। मतलब सोने से कम 2-3 घंटे पहले। शायद रात 8 बजे से पहले खा लेना अच्छा है। हाँ, और खाने में भी जैसे खिचड़ी हो गई या उबली सब्जियां, सूप, ये सब बेहतर विकल्प है भारी खाने की जगह। नहीं पिए। अच्छा। इससे क्या फायदा? ये पाचन को ठीक रखने में मदद करता है और शरीर से जो टॉक्सिन्स या गंदगी है, उसे निकालने में भी सहायक है। ये तो आसान बदलाव है। योग के बारे में भी बताया गया है, जैसे खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठना जी, वज्रासन पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये पेट में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। बिल्कुल। योगासन पाचन तंत्र को ठीक रखने में काफी मददगार हो सकते हैं। साथ ही लेख इस पर भी जोर देता है कि किन चीजों से बचना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, जैसे खाली पेट सुबह सुबह चाय या कॉफी पीना, ज्यादा तलाकुना पैकेट वाला खाना, जरूरत से ज्यादा खा लेना मतलब ओवर ईटिंग, और खाते ही तुरंत लेट जाना, ये सब चीजें दिक्कत बढ़ा सकती हैं। सही बात है। लेख में एक बोनस टिप भी दी गई है, आंतों के स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, वो क्या है? दिन की शुरुआत 1 चम्मच एलोवेरा जूस या फिर आंवला जूस गर्म पानी में मिलाकर पीने से। कहा गया है कि इससे आंत की जो अंदरूनी परत है वो ठीक होती है और एसिड रिफ्लक्स को रोकने में भी मदद मिल सकती है। ये भी एक अच्छा सुझाव है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पेट फूलने और एसिडिटी जैसी जो आम परेशानियां हैं, उनके लिए कितने सरल, कितने प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं। सबसे जरूरी बात शायद यही है कि अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे मगर सकारात्मक बदलाव लाएं। बिल्कुल। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा शरीर इन प्राकृतिक तरीकों और थोड़ी सी देखभाल के प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देता है। ये उपाय सिर्फ लक्षणों को दबा नहीं रहे, बल्कि वो पाचन तंत्र के संतुलन को, उसके बैलेंस को सुधारने में मदद कर रहे हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ,
कि ये जो इतने छोटे-छोटे दिखने वाले घरेलू नुस्खे हैं और ये आदतें हैं, ये हमारे पाचन तंत्र पर इतना गहरा और सकारात्मक असर कैसे डाल पाती हैं? और इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर, हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर क्या मतलब है? इस पर सोचना वाक़ई